हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि आप सबको पता है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और इसके आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगर आप डिजिशाला के इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग इस चैप्टर 1 के 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में डिटेल से समझा था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 4 जिस हिसाब से सवाल कहेगा हम लोग उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करते थे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा के ऊपर किस तरह से √2, √3 और √5 का हम लोग स्थान दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग उसको समझते हैं। हमने आप देखिए कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, हमने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। जैसे इस आपके सामने यहाँ लिखा थी हमने 7/8, ठीक है ना। तो 7/8 को चलिए हम लोग अगर यहाँ भाग देना शुरू करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 7 इधर लिख देंगे और इधर हम लोग क्या लिख देंगे 8 से भाग देंगे। तो क्या भाग जाएगा? आप कहेंगे भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग का काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारे यहाँ पे दशमलव लगाना। जैसे दशमलव लग गया तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। देखिए ये पूरा एकदम मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आप लोग कक्षा 4-5 में करते थे उस तरीके से मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। थोड़ा सा एक समझा दें नियमों को कि नियम आया कहाँ से, वो आप तब अच्छे से याद रख पाएंगे अगर आप उससे पहले के थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए कि ये चीज़ें आती कहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार भाग जाएगा तो आप कहेंगे 8 × 64, यानी 8 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 64, ठीक है ना। यहाँ 10 में से 4 कितना बचेगा, यहाँ पे 6, ठीक है ना। भाग देना आता होगा आपको, मैं सीधे भाग देकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है बच्चा। अब दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा 8 × 7 = 56, कितनी बार जाएगा 8 × 7 = 56, हासिल कितना लगेगा फिर से 4, और फिर से दशमलव ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे 0, यानी 8 × 5 = 40, 40 का मतलब अब इस बार कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपको 6 बचा शेषफल, फिर यहाँ पे आपको कितना शेषफल बचा 4, और यहाँ आपको शेषफल कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए एक तो ये हो गया, कुछ परिमेय संख्या आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 7/8। ये परिमेय संख्या कैसी है कि इसमें हमने कुछ दूर तक भाग दिया और कुछ दूर तक भाग जाने के बाद भाग जाना बंद हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ परिमेय संख्या आपको देखने को मिलेंगी जब आप कुछ दूर तक भाग जाएगा और भाग जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका ये कितना है भागफल 0.875। अब भाग देना तब बंद हुआ है जब शेषफल आना बंद हो जाएगा। थोड़ा इस चीज़ को भी थोड़ा आप ध्यान देखेंगे कि भाग देना तब बंद होगा जब शेषफल आना बंद हो जाएगा। जब शेषफल, देखिए शेषफल यहाँ पे आया 6 तो यहाँ भागफल अलग था, फिर से यहाँ शेषफल कुछ और था, भागफल अलग था, यहाँ पे फिर से शेषफल कुछ नहीं है तो भागफल यहाँ पे कुछ और है, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका इस टाइप की संख्या है, ठीक है ना। कौन सी टाइप की, ये वो टाइप है जिसमें कुछ दूर तक भाग जाता है और फिर भाग देना बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टाइप क्या है 10/3, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें भी चले हम लोग भाग देते हैं, हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, तो 3 × 3 = 9, शेषफल कितना आएगा 1, ठीक है ना। फिर क्या है, नहीं जाएगा तो लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0, फिर से भाग जाएगा 3 बार, 3 × 3 = 9, फिर से आ जाएगा 1, फिर से बढ़ा देंगे 0, फिर से 3 × 3 = 9, ठीक है ना। फिर से आ जाएगा 1, फिर से बढ़ा देंगे 0, फिर से जाएगा 3, और आप देख रहे हैं क्या कि ये बार बार चलता ही रहेगा, ये बार बार चलता ही रहेगा, ठीक है। तो जब अब यहाँ से देखिए सीखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है। देखिए शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, पहली बार आपको शेषफल मिला 1, ठीक है ना। तो जब शेषफल 1 था तब यहाँ पे भागफल कितना था भाई साहब 3, ठीक है। जब फिर से शेषफल आपको मिला 1, फिर से भागफल कितना गया आपका 3, फिर से शेषफल आपको मिला कितना 1, फिर से भागफल कितना गया आपका 3, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग देख के आ रहे हैं, देखिए फिर से शेषफल है 1 और इसके बाद भागफल कितना निकल के आएगा, जाहिर सी बात है 3। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब शेषफल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो भागफल भी अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना। शेषफल रिपीट कर रहा है, शेषफल 1 1 1 1 1 1 बार आ रहा है, तो देखिए भागफल भी 3 3 3 3 3 3 बार आएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे देखा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1/7 का, ठीक है ना। 1/7
चलिए हम लोग करते हैं 1/, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7, यहाँ पे 1, ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0, फिर कितनी बार जाएगा 7 के अन्नम 7, ठीक है ना, कितना बचेगा शेषफल यहाँ पे 3, फिर से लगा देंगे 0, तो 7 चौको 28, ठीक है ना, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2, ठीक, फिर लगा देंगे 0, फिर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, फिर कितना शेषफल आ जाएगा यहाँ पे 6, बढ़ा देंगे 0, 7 8 56, कितना आ जाएगा शेषफल 4, फिर से कितना बढ़ा देंगे यहाँ पे 0, फिर से बढ़ा देंगे हम लोग 7 5 35, कितना आ जाएगा शेषफल 5, ठीक बेटा, फिर से शेषफल 5 हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिर 7 7 49, 7 7 49, शेषफल कितना बच गया 1। अब 1 देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कितना 0, और अब कितनी बार भाग जाएगा, फिर से 1 बार भाग जाएगा, 1 7 के अन्नम 7, ठीक है ना, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 3, कितना बच गया शेषफल आपका 3, ठीक ना। देखिए इस कॉर्नर में मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गई। देखिए मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करता हूँ, अब समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 7 का जब हमने भाग दिया किसमें 1 में, ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखते हैं, भाग गया 1 बार, ठीक है ना, शेषफल कितना बचा 1 3, ठीक है ना, शेषफल कितना बचा 3, फिर जब शेषफल 3 बचा था भागफल कितना था आपका 1, ठीक, फिर जब शेषफल आपका बचा 2, भागफल कितना आया 4, फिर जब शेषफल आपका बचा 6, फिर आपका ये कितना आया भागफल 2, शेषफल आपका बचा फिर से 4, ये कितना आया 8, शेषफल फिर से बचा आपका 5, फिर ये कितना है भागफल आपका, उस समय भागफल था आपका 5, ठीक है ना, फिर जब शेषफल आपका आया 1, इस समय भागफल आपका कितना था 7, फिर जब शेषफल आ गया 3, अब भागफल कितना आपका इस समय निकल के आया है 1, ठीक है ना। अब देखिए समझने का फिर से प्रयास करिए, देखिए यहाँ पे शेषफल अलग अलग आए हैं, ठीक है ना, देखिए इस चीज़ को हमने लिखा है कि शेषफल क्या है 3 2 6 4 5 1, ठीक है ना, शेषफल क्या है, देखिए यहाँ पे एक ये शेषफल 3 2 6 4 5 1, ठीक है बेटा। अब ये जो शेषफल है ना, अब ध्यान से देखिए, जब शेषफल अपने आप को अलग अलग ला रहा था, जब शेषफल अपने आप को अलग अलग ला रहा था, तो उसमें देखिए भागफल भी अलग अलग आ रहे थे, लेकिन जैसे ही शेषफल ने खुद को रिपीट किया, क्या रिपीट किया, देखिए यहाँ पे जैसे ये चीज़ 10 बन गई, ये जैसे ही 10 बन गई, आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में आप 10 को ही तो लेके चले थे, स्टार्टिंग में 10 था तो भागफल यहाँ से शुरू हो गया था 1 4 2 8 5 7, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे 10 आ जाएगा, अब इसके आगे फिर से क्या आना शुरू हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब शेषफल ने खुद को दोहरा दिया तब भागफल भी खुद को दोहराना शुरू कर देगा, सिंपल सा नियम है। शेषफल ने आपको कहाँ दोहराया, अब शेषफल ने आपको दोहराया है कुछ अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद, देखिए 1 2 3 4 5, और ये छठे पे जाके इसने खुद को दोहराया है, ठीक है ना। तो यहाँ से सीखने योग्य क्या है कि जब शेषफल अपने आप को रिपीट करेगा तो भागफल भी अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको हटाते अब हम लोग चलते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बेटा आप वीडियो को दोबारा देखिए, सब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि भाग दिया, सबसे पहले हमने भाग दिया क्या 7/8, ठीक है ना, इसमें शेषफल क्या रहा था 6 4 0, और दशमलव प्रसाद का कितना था 0.875। यहाँ से हमने क्या निकला निष्कर्ष कि जब शेषफल बंद हो जाएगा आना तो दशमलव प्रसार भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। 10/3 हमने यहाँ क्या बताया, देखिए शेषफल सेम आ रहा है 1 1 1 1 1, तो यहाँ से हमारा देखिए भागफल भी कितना आ रहा है 3 3 3 3 3, यानी जब शेषफल रिपीट करेगा तो भागफल भी अपने आप को रिपीट करेगा। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए शेषफल क्या आना बंद हो रहा है, तो जब शेषफल आना बंद नहीं हो रहा है तो भाग देना भी कभी बंद नहीं होगा, यानी भागफल हमेशा मिलता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3.33 को हम लोगों ने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया है, ये लिखने का तरीका है आपको, ठीक है ना। अब 3.3333 कितनी बार आप लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका हमारा क्या है 3.3 बार, ठीक है ना। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ना ये वाला बार वाला है ना, इसको क्या पड़ता है 3.3 बार है ना, इसके ऊपर क्या लगा बार। बार का मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने कहीं लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया 5.4 बार, ठीक है ना। क्या अच्छा एक चीज और ध्यान देना, बार हमेशा दशमलव के बाद लगेगा, और जितने अंकों के ऊपर लगेगा उतने अंक रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ कितने अंकों पर लगा 1, तो यानी अगर इसको हम प्रसार करके लिखेंगे क्या क्या निकल के आएगा 5.4444 और डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। यानी इस 4 की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए, इस 4 की रिपीटिशन को हटाने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 5.4 बार, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ कहीं आ जाए जैसे 3.2323, ठीक है ना, या 2323 नहीं, अगर आ जाए 3.23 बार। अब यहाँ पे देखिए बार किसके ऊपर लगा है 2 और 3 दोनों के ऊपर लिखा है, तो अगर हम लोग इसको प्रसार करके लिखेंगे क्या निकल के आ जाएगा 3.23
2 3 2 3 2 3 और डॉट 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 डॉट, यानी यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 बार बार आएगा। ठीक ना बच्चा। अब देखिए इसी चीज़ को हमने क्या लिख दिया, डॉट के द्वारा भी लिख के यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि डॉट को के द्वारा कैसे लिख के दिखाएंगे। अब देखिए जैसे अगर हमने कहा इस 5.44444 को हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम चाहे दूसरे रूप में लिख दें तो हम लोग कर देंगे 5.4 और इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। ठीक ना, 4 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, मतलब ये वैल्यू रिपीट कर रही है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे 3.23 और एक बार डॉट लगाएंगे 2 के ऊपर, एक बार डॉट लगाएंगे 3 के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं। ये डॉट वाला प्रोसेस अभी हम लोग इसमें भी देखेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं जब हमने यहाँ पे क्या किया, 1/7 वाले जब हमने किया था, यहाँ पे क्या था, देखिए शेषफल 3 2 6 4 5 1। ठीक है ना, जब शेषफल अलग अलग आ रहा था, देखिए 3 कभी 2 कभी 6 कभी 4 कभी 5 कभी 1, तो यह ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 यानी भागफल भी अलग अलग आ रहा था। शेषफल अलग तो भागफल अलग। फिर क्या हुआ देखिए ध्यान से, अब यहाँ से शेषफल ने अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया, यहाँ से शेषफल ने अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शेषफल ने अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया बच्चा, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोगों का भागफल भी अपने आप को दोहराना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जब शेषफल 3 था तो भागफल कितना था 1। देखिए अब यहाँ भी शेषफल 3 है तो भागफल कितना निकल के आएगा 1। ठीक है ना, शेषफल 2 था तो भागफल कितना था 4। यहाँ शेषफल कितना है 2 था तो यहाँ भागफल कितना निकल के आया 4। ठीक है ना, जब शेषफल खुद को रिपीट करेगा तो भागफल भी खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। इतना सा नियम है। ठीक है ना, अब देखिए देखते हैं अब क्या है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए वैल्यू रिपीट कितनी कर रही है, देखिए 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, केवल एक संख्या रिपीट कर रही थी। यहाँ पे क्या है कि कुछ संख्याएं रिपीट कर रही है ना, यहाँ एक संख्या रिपीट नहीं कर रही। यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं ऐसी हैं जो एक जोड़े में आएंगी। ठीक है ना, और इनका क्रम भी यही फिक्स रहेगा, पहले 1 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। ठीक है ना, तो 1 4 2 8 5 7 ये इसी संख्याएं, ये जो संख्याओं का समूह ये बार बार रिपीट करेगा। देखिए यही यहाँ भी आया है, यही यहाँ भी आया है और यही आगे भी आएगा 1 4 2 8 5 7 1। ठीक है ना, 1 नहीं 2 8 5 7। ठीक है बच्चा, अब जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं हम लोग करेंगे क्या, जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक बार यहाँ पे लगा देंगे कि इतनी संख्याएं यहाँ पे रिपीट कर रही हैं। ठीक है ना, अब अगर इसको हमें डॉट रूप में लिखना हो तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.1 4 2 8 5 7, देखिए 1 के ऊपर भी डॉट लगा है और 7 के ऊपर भी डॉट लगा है। अब इन दोनों डॉटों के बीच में जितनी संख्याएं हैं ये सभी की सभी संख्याएं रिपीट करेंगी। ठीक है ना, ये सभी यानी 1 4 2 8 5, देखिए एक डॉट हमने इसके ऊपर लगा दिया और एक डॉट हमने लगा दिया 7 के ऊपर। अब ये संख्याएं यानी ये 1 से लेकर 7 तक जितनी संख्याएं ये सब के सब अपने आप को दोहराएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया दशमलव प्रसार को शॉर्टकट रूप में लिखना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में शेषफल कुछ चरण के बाद या तो खत्म हो जाते हैं या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना, जिसे यहाँ पे क्या था, शेषफल देखिए खुद को, ये शेषफल कुछ स्टेप बाद खत्म हो गए और यहाँ पे क्या था, शेषफल पुनरावृत्ति करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, इन दोनों में शेषफल क्या कर रहा है, अपने आप को पुनरावृत्ति यानी रिपीट करना स्टार्ट कर चुका है। फिर क्या, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ध्यान से, कह रहा है कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में जब शेषफल अपने आप को दोहराएगा बार बार ना, तो एक श्रृंखला बनेगी। जैसे यहाँ पे हमने ध्यान दिया था, यहाँ पे कितने शेषफल दोहरा रहे थे, देखिए 3 2 6 4 5 1 इतने शेषफल हैं जो अपने आप को बार बार दोहराएंगे। तो ये कह रहे हैं ना कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। भाजक, अब भाजक क्या होता है, जिसे हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक हमारा क्या है 7। क्या कह रहा है वो कि ये जितने भी संख्याएं दोहराएंगे ना, ये संख्याओं का जो समूह होगा उस समूह में 7 से कम संख्याएं ही हमेशा होंगी। देखिए ध्यान से, कितनी संख्या रिपीट करें, 3 2 6 4 5 1, कुल 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं रिपीट करिए। अभी जो 6 संख्याएं ये 6 जो है ना, ये 7 से कम है कि नहीं है, 7 से कम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए 1/13 है, मैं कह रहा हूं जब मैं इसमें भाग दूंगा तो हमारे शेषफल में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, शेषफल में कुछ संख्याएं अपने आप को रिपीट करेंगी। उस शेषफल में कितनी संख्या होंगी जो रिपीट करेंगी। ठीक है ना, तो कितनी संख्या होंगी ये एग्जैक्ट तो पता चलेगा जब आप भाग देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं अधिकतम कितनी संख्या होंगी जो रिपीट कर सकती है। तो अधिकतम कितनी संख्या होंगी, तो 13 से 1 कम, यानी अधिकतम 12 संख्याएं होंगी जो अपने आप को रिपीट कर सकती हैं। अधिकतम 13 नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि भाजक से हमेशा कम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज आपको और ध्यान देना है यहाँ पे,
जिसे 7 था, देखिए 7 से सारी छोटी संख्याएं यहाँ पे आएंगी, अगर रिपीट करेंगे भी तो सारी सारी छोटी संख्याएं, बड़ी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करने वाली है, ठीक है ना। यानी कि 13 के शेषफल में हमेशा 1 से 12 तक की संख्याएं ही आएंगी, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है शेषों की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में या तो किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होती है या फिर अंकों के कुछ समूह की पुनरावृत्ति होती है। या तो कुछ अंक रिपीट करेंगे या तो एक अंक एग्जांपल देखिए ये है 3.33, या तो यहाँ पे एक अंक रिपीट कर रहे हैं, या तो अंकों के कुछ समूह होंगे जो अपने आप को रिपीट बार बार कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये था बेटा थ्योरी वाला पार्ट, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियोस को बार बार देखिए हमेशा जिंदगी का एक नियम बना लीजिए, 10 बुक्स को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, इसी से सफलता मिलनी है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको लाइव क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर लाइव क्लास में आप अपने डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको लाइव क्लास, फिर चाहे वो बात मैथ की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो हमने करके देखा है ना, ये जो हमने इतनी देर से जो ये हम लोगों ने काम किया है, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले बनते हैं आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला सबसे पहले आपका क्या बनता है, कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप आपका आता है दशमलव प्रसार का जब अंत हो जाए, दूसरा आपका आता है जब दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे। दशमलव प्रसार का अंक जैसा भी हमने ऊपर किया था, ऊपर क्या है, जैसे ये वाला है, ठीक है ना, ये 7/8 वाला, इसमें क्या था दशमलव प्रसार का अंत हो गया। और अगला क्या कह रहा है कि दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति, तो दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जब दशमलव प्रसार का अंत होगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे शांत दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और जब दशमलव अंकों की जब पुनरावृत्ति होगी तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसको हम लोग शब्दों से याद करने का प्रयास करेंगे, इसको आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए जब भी वो आपसे कहेगा शांत दशमलव प्रसार, तो शांत मतलब क्या होता है, अगर मैं आपके सामने मैं एक वर्ड लिख दूं शांत, ठीक है ना। देखिए अब आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि भाई यहाँ पे तो शलजम वाला सा है और यहाँ पे तो सपेरा वाला सा है, केवल आप एक भावार्थ समझिए कि जब शांत होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ठंडी हो जाए, रुक जाए, अब आगे वो चीज़ आगे ना बढ़े ना, उसका गुस्सा शांत हो गया ना, गुस्सा आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दशमलव प्रसार का अंत हो गया, यानी दशमलव प्रसार कैसा शांत है, शांत का मतलब अब दशमलव प्रसार आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जब भी आपसे कहेगा शांत दशमलव प्रसार तो मतलब दशमलव प्रसार अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगला क्या कह रहा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अच्छा, अनवसानी की जगह कहीं कहीं आपको यह भी मिल जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोलिए या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलिए, बात एक है, ठीक है ना। अब अगर अशांत हो गया तो अशांत मतलब कि सबसे पहली चीज अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि कभी भी दशमलव प्रसार रुकने वाला नहीं है। फिर आता है आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है, आवर्ती मतलब होता है आपको खुद को दोहराना, रिपीट करना। रिकरिंग वैल्यू क्या होती है ना, रिकरिंग मतलब होता है खुद को जो बार बार दोहराए। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो, यानी कभी भाग देना बंद ना जाए। और आवर्ती मतलब कि जिसके दशमलव प्रसार खुद को अपने आप को दोहराएं, उसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसी को कई बार हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी अशांत मतलब कभी शांत नहीं होगा, आवर्ती मतलब रिपीट भी करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार आपने पढ़ा दो टाइप का। सबसे पहला आता है दशमलव प्रसार का अंत, जब उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जब दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं अशांत, और चूंकि रिपीट भी करता है तो हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा नोट है, देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या फिर अनवसानी आवर्ती होते हैं। कि कोई भी परिमेय संख्या लिखी होगी उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती होगा, ठीक है ना। इसका विलोम भी सत्य मतलब अर्थात जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत और अनवसानी आवर्ती होते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसे समझिए, विलोम का मतलब समझिए। अगर हमने आपको यहाँ जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था 7/8, ठीक है ना, 7/8 हमने लिखा था 0.875, तो हमने क्या कहता है ये शांत है, ठीक है ना। ये शांत ये वाला जो दशमलव प्रसार ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको सामने यहाँ लिख देता हूँ, चलिए 0.1567, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो यार ये तुम्हारे सामने ना एक दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सामने दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, तुम मुझे केवल दशमलव प्रसार देख के बता दो कि ये जो दशमलव प्रसार लिखा है ये परिमेय का होगा या फिर अपरिमेय का होगा।
मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, ये दशमलव प्रसार देख के तुम मुझको बता दो कि ये परिमेय का होगा या फिर अपरिमेय का होगा। तो तुम क्या कहोगे कि चूंकि ये शांत दशमलव प्रसार है और शांत दशमलव प्रसार होता किसका, हमेशा परिमेय संख्या का, इसलिए ये किसी भी संख्या का होगा, वो संख्या क्या निकल के आएगी, हमेशा हमेशा और हमेशा परिमेय निकल के आएगी, अपरिमेय निकल के नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि जिन दशमलव प्रसार शांत और अनवसानी आवर्ती होते हैं ना, वे हमेशा कैसे निकल के आएंगे, परिमेय संख्याएं ही होंगी। सामने हम यहाँ लगा लेते हैं 1.232323, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। मैं कह दूं मुझे ये बता दो कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखा हुआ है या फिर अपरिमेय संख्या का। तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर किस टाइप के सवाल आपसे बार बार वो पूछेगा। सवाल बहुत आसान है और एग्जाम में आते ही आते हैं, गारंटीड है इस चीज़ का। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग से। सबसे पहला सवाल क्या है, कह रहा दिखाइए कि 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसने आपको दशमलव प्रसार दे दिया है, उसने आपको ये दशमलव प्रसार दे दिया है। कह रहा है आपसे इसको P/Q के रूप में व्यक्त करो, मतलब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख के दिखाओ, जहां P व Q कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं कभी भी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, इस सवाल में क्या है, जब केवल एक अंक रिपीट कर रहा है। अगला सवाल हम लोग लगाएंगे जिसमें देखिए दो अंक रिपीट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सवाल, देखिए दशमलव के बाद 4 नहीं रिपीट कर रहा है, केवल 7 7 7 7 7 रिपीट कर रहा है इसमें। इसी टाइप एक सवाल और है, देखिए इसमें क्या है कि दशमलव के बाद देखिए ये जो 2 है ना, ये रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 3 5 3 5 3 5 रिपीट बार बार कर रहा है। तो इस थ्योरी के ऊपर जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, हमने आपको यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखिए, दिखाइए कि 0.6 बार को, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.6 बार, और इसको हम लोग ओपन करके लिख देंगे। ओपन करके लिखने का मतलब हमारा क्या हुआ कि 0.66666 डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा आपका काम है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं। ठीक है ना। हम एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना दे रहे हैं, इस बॉक्स को आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस बॉक्स का मतलब क्या रहेगा, देखिए हम यहाँ करेंगे रिपीटिशन। ठीक है ना, यानी कितनी संख्याएं रिपीट कर रही, और यहाँ हम किसका गुणा कराएंगे, किसका गुणा कराएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको गुणा कैसे कराना है, या तो आप कराएंगे 10 का गुणा, या तो आप कराएंगे 10 का, या तो आप कराएंगे 100 का, या तो आप कराएंगे 1000 का। ठीक है बेटा। अब ये कब कराएंगे, अगर एक संख्या रिपीट कर रही होगी, अगर दशमलव के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट करेगी तो हम लोग कराएंगे 10 का गुणा। ठीक है ना। अगर 2 संख्या रिपीट करेगी, 2 संख्या मतलब समझ रहे हैं, अगर मैं आपको हटा दूँ ये, अगर आपको एक, कई बार बच्चे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जब दो जब रिपीट करेंगे, नहीं बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब 2 संख्याएं रिपीट करेंगी। ठीक है ना। अब तो ये शब्द वाला आ गया, जब 2 संख्या रिपीट करेगी तो हम लोग कराएंगे 100 का गुणा, एक करेगी तो 10 का। अगर 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, अगर 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो हम लोग कितने का कराएंगे गुणा, 1000 का। ऐसे 4 हो जाएगी तो 10,000 का। वैसे 4 तक नहीं जाएगा, बहुत अगर लेंदी पेपर बन गया तो 3 तक जा सकता है, वरना 3 के ऊपर कभी वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको बनाए समीकरण नंबर 1। देखेंगे यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट करें, आप कहेंगे एक, कौन सी, वो भी 6 6 6। तो हम लोग किसका कराएंगे मल्टीप्लाई, 10 का। हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए मैं पहला सवाल है इसलिए मैं आपको भाषा लिख के दिखा रहा हूँ, बाद सालों में मैं भाषा लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना। समीकरण 1 में 10 का गुणा कराने पर, 10 का गुणा कराने पर। ठीक है बच्चों, हम लोग की राइटिंग खराब हो सकती है, क्यों, क्योंकि हम लोग पेन टैप पे पढ़ाते हो, पेन टैप बहुत छोटा सा डिवाइस होता है। ठीक है ना। किसी दिन आपको दिखाएंगे, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक बच्चा, जब आप 10 का गुणा कराएंगे तो देखिए 10 का गुणा यहाँ भी होगा और इस साइड भी होगा, यानी LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। जब 10 का गुणा x में कराएंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10x। और जब 10 का गुणा हम लोग इसमें कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये दशमलव एक स्थान अंदर खिसक जाएगा। ये जो दशमलव अभी बाहर है ना, ये दशमलव उठ के यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, ये 6 के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। जब 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव एक स्थान अंदर, 100 का कराते तो दशमलव 2 स्थान अंदर, 1000 का कराते तो दशमलव 3 स्थान अंदर। ठीक है ना। हमने यहाँ 10 का कराया तो दशमलव क्या होगा, 1 स्थान अंदर। ठीक है ना। अब देखिए जब 1 स्थान अंदर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। ये आपका समीकरण नंबर 2।
ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया x बराबर, फिर 10 का गुणा करा दिया। 10 का गुणा क्यों, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट कर रही थी। आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, जब याद होगा आपको तब अच्छे से कर पाएंगे। 10 का गुणा करा दिया, जब 10 का गुणा कराएंगे तो ये जो दशमलव है वो एक स्थान अंदर जाएगा। अगर 100 का कराते तो 0.2 स्थान अंदर जाता, 3 का कराते तो अगर 1000 का कराते तो 0.3 स्थान अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम लोग सारी भाषा को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। जब घटाएंगे आप देखिए ध्यान से, 10x में से x जाएगा, कितना बच जाएगा 9x, ठीक है ना। आपको ये घटाना आता होगा, बहुपदों का जोड़ना घटाना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो अभी आपके सिलेबस में है बहुपद चैप्टर, वहाँ हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग दो बहुपदों को, x वाले पदों को घटाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये 10x लिखा है, ये x है, यानी 1x है तो 10 में से 1 घट जाए, कितना बच जाएगा 9x, ठीक है ना बच्चा। अब थोड़ा सा हम लोग इधर घटाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर हम समझाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.6666 डॉट 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 डॉट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 पॉइंट, तो 6 इधर रहेगा और 0.6666 डॉट 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 डॉट। ये आपका समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण 1। अच्छा, पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो वहाँ उसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इधर वाली भी देखिए 6 से 6 जाएगा 0, 6 से 6 जाएगा 0, 6 से 6 जाएगा 0, 6 से 6, यानी दशमलव बाद की सारी वैल्यू कैसी हो गई आपकी 0 हो गई। दशमलव के पहले देखिए 6 में से जाएगा 0, कितना बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा 6, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये घटाना समझ आ गया होगा। अगर ये घटाना समझ अगर नहीं आया होगा ना तो फिर बेटा आप इस समीकरण को घटा नहीं पाएंगे, फिर आपका सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो अब देखिए, यानी हम जब समीकरण 2 से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर बच जाएगा, केवल और केवल 6। दशमलव के बाद की सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी 0, और इधर 0 तो 6 में से 0 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास सामने 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो काम हमने किया, ये वाला काम आपको रफ में करना है। और अगर आप स्मार्ट ऑडियंस हैं, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधे 9x = 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये टेबल भी आपको कॉपी में नहीं बनानी है ना। ये टेबल आपको अपनी नोट्स में बना लेना है ना, कि कब कैसे पता चलेगा कि किस संख्या का गुणा हम लोग कराएंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब 9 को हम लोग इधर भेज देंगे, कितना जाएगा x बराबर 6/9। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो आप कहते हैं कितना बचेगा, यहाँ से 3 से कट कर देंगे तो x बराबर बच जाएगा 2/3, ठीक है ना। यानी हमारा x का मान कितना आ गया 2/3, और ये हमारा x का मान क्या था 0.6 बार। हम लोग लिख देंगे क्या आता 0.6 बार किसका मान है 2/3 का, 2/3 का। समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएगी हम लोग उसको मान लेंगे, माना x बराबर दिस, ठीक है ना, जो भी वो आपको दिया रहेगा। अब जो भी वो आपको दिया रहेगा, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम थोड़ा ओपन करके ले देंगे 0.66666, ठीक है ना। फिर आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, ये वाली टेबल अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल में क्या है, अगर एक संख्या रिपीट करेगी तो हम लोग 10 का गुणा कराएंगे, 2 संख्याएं रिपीट करेंगे तो हम लोग 100 का गुणा कराएंगे, और अगर 3 संख्या रिपीट करेंगे तो हम लोग 1000 का गुणा यहाँ पे कराएंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक संख्या रिपीट करी तो हमने किसका गुणा करा दिया, यहाँ पे 10 का। 2 संख्या अगर रिपीट करती तो 100 का, ठीक है ना। जैसे हमने 10 का गुणा करा दिया तो ये x बन गया 10x, और ये जो दशमलव है एक स्थान अंदर चला जाएगा। तो चूंकि 10 का गुणा कराया तो एक स्थान अंदर, 100 का कराते तो 2 स्थान अंदर, ठीक बच्चा। फिर क्या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। ये लगा आपको हमने रफ में करके दिखा देंगे कि घटाते कैसे हैं। फिर 10x में से एक बार x जाएगा 9x, फिर इधर घटने के बाद 6 बच जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, x बराबर 2/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक बच्चों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद ये भी मैं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहे होंगे। देखिए ऑनलाइन पढ़ना आसान है, एक कहावत ये भी है, एक स्टडी भी हुई थी इसके लेके कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि एक स्टूडेंट है ना, आप बेड में हो सकता है आप आराम से लेट के देख रहे हो। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होने वाली है। पढ़ाई एक साधना है जिसको आपको साधना पड़ेगा, और साधना हमेशा बैठ के रीढ़ की हड्डी आपकी हमेशा फोकस होनी चाहिए, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी आप फोकस मतलब एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे से बैठ के पढ़ रहे होंगे, बातों को सीरियसली लीजिए। टॉपिक समझ में ना आए तो वीडियो को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है ना। बिना नोट्स बनाए आप एग्जाम में सफलता आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इस सवाल की खासियत क्या है, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, दिखाइए कि 1.2727। इससे पहले हमने क्या देखा 0.6 बार नहीं, जब एक संख्या रिपीट कर रही थी। इस बार क्या देखेंगे हम लोग 1.2 संख्या बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए काम आपका वही है, काम क्या है कि भैया माना x बराबर कितना 1.2727 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर कितनी संख्या रिपीट कर रही है तो आप कहेंगे 2 संख्या रिपीट कर रही है, एक तो 2 बार बार आ रहा है और एक 7 बार बार आ रहा है। तो आप कहेंगे क्या आगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा कराने पर, 10 का
गुणा कराने पर, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा आप करा देंगे। तो जैसे 10 का गुणा कराएंगे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा 10x। ओ नो 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 नो, 10 का गुणा नहीं कराएंगे, आप क्या कर देंगे 100 का गुणा। क्यों, क्योंकि दो संख्याएं रिपीट करें तो आपको क्या करना, 100 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10x ना बन के कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 100x, ठीक है ना। कितना बन जाएगा आपका ये 100x। अच्छा, चूंकि 100 का गुणा करा तो ये 0.2 स्थान अंदर खिसक जाएगा, यानी कहाँ जाएगा दशमलव, अब आ जाएगा आपका 27 के बाद .2727 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो 100 में से एक x जाएगा, कितना बच जाएगा आपके सामने बच जाएगा यहाँ पे 99x, और 127 में से एक जाएगा आपके सामने बच जाएगा 126, और दशमलव के बाद की सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, देखिए इधर भी 0 और इधर भी 0, ठीक है ना। अगर आपको घटाना नहीं आता, आप जैसे हमने आपको डिटेल में समझाया था, आप उसी तरीके से आप अच्छे से जाइए यहाँ पे, जैसे हमने ये तरीका हमने को सिखाया था, आप इसी तरीके से घटा के ये निकाल सकते हैं। कितना आएगा 126, 99 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 126/99। कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे 6 2 8 9, 9 से वैल्यू कट रही है, ठीक है ना। तो इससे इसको हम लोग कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 1 9 9 चौको 36, ये कट जाएगा 11, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 14/11। हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः 14/11, अतः 14/11 इज इक्वल टू 1.27 बार, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में आपको दिया है 0.4 के बाद 7 के ऊपर बार लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि केवल 7 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमारा काम क्या, सबसे पहले हमारा काम होता है माना x बराबर 0.4777। अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग देखते थे कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है उतने का गुणा। अब जब इस टाइप का सवाल आएगा ना कि दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट नहीं कर रही और कुछ संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो संख्या रिपीट नहीं कर रही उसको बाहर निकालना। सबसे पहला आपका काम, जैसे ये 4 रिपीट नहीं कर रहा तो सबसे पहले 4 को दशमलव के बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे 4 को हम लोग दशमलव के बाहर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 10 का गुणा कराना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा कराने पर, ये लिखना पड़ेगा आपको। इसे 10 का गुणा कराना कितना बन जाएगा, 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपका असली सवाल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपका असली सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अभी तक आपके सवाल यहीं से तो दिए होते थे ना कि वैल्यू कुछ दी होती थी, है ना, उसमें सिर्फ वही वैल्यू दी जाती थी जो वैल्यू रिपीट कर रही होती, ठीक है ना। अभी तक क्या है इसमें, ये जो 4 है ये फालतू का था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस 4 को दशमलव के बाहर निकालो। अब हम लोग देखें यहाँ पे कितनी संख्याएं रिपीट कर रहे हैं, तो कितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, एक संख्या रिपीट करी बार बार, कौन सी 7। तो कितने गुणा कराएंगे 10 का किस में कराएंगे, समीकरण 2 में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में 10 का गुणा कराने पर, 10 का गुणा कराने पर, ठीक है ना। ये आप लिख देंगे। जैसे 10 का गुणा कराएंगे, देखिए 10x कितना बन जाएगा आपका 100x, 10x आपका बन जाएगा 100x, और दशमलव एक स्थान अंदर और चला जाएगा। तो एक स्थान और जाकर क्या बन जाएगा, देखिए 47.777 डॉट 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 डॉट, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। कितना बनेगा, समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में से, चलिए मैं थोड़ा सा लिख दूँ ना, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, पहली बार इस टाइप का सवाल आ रहा है ना। तो मैं ले देता हूँ समीकरण 3 में से, ठीक है ना, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब 100x में से 10x जाए कितना बचेगा 90x, कितना बचेगा आपका 90x, ठीक है। फिर इधर देखिए 47 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, इधर दशमलव के इधर कितना लिखा हुआ है 47, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, पहले पेन चेंज करता हूँ। दशमलव के इधर कितना लिखा हुआ है 47, ये देखिए वैल्यू, और इधर कितना लिखा हुआ है 4। तो 47 में से 4 जाकर कितना बचेगा आपके पास, डायरेक्ट यहाँ 43, और दशमलव के बाद देखिए 777, दशमलव के बाद 777, ये जब अपने आप में माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा 000। तो आप चाहो तो यहाँ लिखो 0.000, आप चाहो तो ना लिखो 0.000, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो ये हम हटा भी दे रहे हैं। अब हम लोग क्या कर देंगे, 90 को हम लोग इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 43/90, ठीक बेटा। अब क्या हो जाएगा 43/90, क्या एक कट रहा है,
अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। और क्लास 10th में तो हमने उसको डिटेल में समझाया है, अगर आप कहेंगे तो हम उस क्लास 10th का ही एक शॉर्ट वर्जन क्लास 9 में भी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये किसी से करने वाला नहीं, क्योंकि 43 की संख्या कैसी है, आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इन लास्ट में आप क्या लिख देंगे, अतः करके यहाँ लिख देंगे, अतः 43/90 इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ये वो टाइप है जिसमें दशमलव के बाद एक वैल्यू रिपीट नहीं करती है, केवल एक वैल्यू रिपीट करती है। तो जब दशमलव के बाद जो वैल्यू रिपीट नहीं करती है, सबसे पहले हमारा काम है उस वैल्यू को दशमलव के बाहर निकालना। दशमलव के बाहर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस दशमलव को एक स्थान अंदर करके। तो 10 का गुणा कराएंगे, जैसे 10 का गुणा करा देंगे अब हमारा सॉल्व शुरू हो जाएगा। अब चूंकि एक संख्या रिपीट कर रही है तो 10 का गुणा फिर से कराएंगे, ये बन जाएगा 100, इससे इसको हटा देंगे, जो भी आएगा फिर भाग देके हम लोग आंसर अच्छे से निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है 0.235235, इसको हम लोग को P/Q के रूप में दिखाना है, ठीक है ना। तो दिखा देंगे, आसान है। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, x बराबर, ये सब मानना पड़ेगा आपको। यहाँ हम लोग लिख देंगे माना x बराबर कितना आ जाएगा आपका 0.235335 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है आप कहेंगे, देखिए 3 5 बार बार आएगा। ये दो तो नहीं रिपीट कर रहा है, तो जब दो रिपीट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दो को बाहर करेंगे। दो को बाहर हम लोग कैसे कर देंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा कराने पर, ठीक है ना। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 10 का गुणा कराने पर। जैसे आप 10 का गुणा कराएंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x, ये कितना बन जाएगा 2.353535 डॉट 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 डॉट, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कितनी संख्या रिपीट करें। आप कहेंगे दो संख्या रिपीट करेंगे, 353535, यानी 100 का गुणा कराएंगे, किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है ना। यहाँ कितने गुणा कराएंगे हम लोग, 100 का गुणा कराने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में। इसे गुणा कराएंगे 100 गुणा इसमें कराएंगे 10 में, कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1000x। 100 गुणा इसमें कराएंगे तो 0.2 स्थान अंदर चला जाएगा, यानी कहाँ पहुंच जाएगा दशमलव, यहाँ से उठ के पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 235.3535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। और इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना है। तो 1000x में से यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर 1000x में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 990x, ठीक है ना। फिर 235 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 233, इधर दशमलव बाद सब वैल्यू 0 0 हो जाएगी, यानी x कितना आ जाएगा 233/990। अभी क्या है, किसी से कट रहा है, देखिए 233, 3 3 6 2 8, 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए विभाज्यता का नियम आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इतने टाइप कवर हैं, इससे ज़्यादा टाइप आपसे वो पूछेगा नहीं, 100% गारंटीड है कि इसी में सवाल आपका फंस जाएगा। और एक सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ये आप करके देखना, और करने के बाद नो डाउट आप एकदम शॉक्ड रह जाएंगे, ठीक है ना। कि आपका होमवर्क है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क, ये क्या है, होमवर्क आपका है कि 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में प्रदर्शित करिए, को P/Q के रूप में प्रदर्शित करिए। और ये अब आपको बताना है कि 0.9999 का P/Q मान कितना आएगा, ठीक है ना। जो भी आपको आंसर आएगा आप कमेंट में दीजिए उसको। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का ये जितने भी हमने सवाल बताएं ये आपके लिए यूज़फुल होंगे, और एग्जाम में आपका चांसेस ज़्यादा है कि इसी में से फंस जाएगा। और अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। डीसाला का ये प्रॉमिस है। हम यूट्यूब चैनल इसीलिए हमने ऑन किया है ताकि उस बच्चे का भी भला हो जो कानपुर में नहीं है। कानपुर में जो बच्चा बैठा है जो हमारी कोचिंग के आसपास है उसका तो मैं भला कर ही रहा हूँ, डीसाला भला अब उसका भी करना चाहती है। जो हो सकता है कि किसी बस्ती में बैठा हो या किसी देवरिया ज़िले में बैठा हो, उसके अंदर भी चांसेस होते हैं टॉपर बनने के, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आप परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सवाल लगाते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।